हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास 8th में आपका चैप्टर जो पॉल्यूशन वाला है, प्रदूषण वाला, कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। उसके बारे में आप सभी से ये चर्चा भी हो चुकी है कि किस तरह से वायु प्रदूषण फैल रहा है, उसके फैलने के क्या क्या रीजन है, यानी कि कौन से वायु प्रदूषण के कारक हैं और कौन कौन सी गैसेस हैं जिससे दो महत्वपूर्ण जो ग्रीन हाउस इफेक्ट और आपका ग्लोबल वार्मिंग, ये दो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, वो किस लेवल पे बढ़ रही हैं। उसके बाद हमने चर्चा की वाटर पॉल्यूशन के बारे में, क्या क्या जल प्रदूषण का कारण है, कौन कौन से तत्व हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं और उनके हम कौन से ऐसे पर्सनल तरीके अपना सकते हैं, व्यक्तिगत उपाय क्या हम लागू कर सकते हैं अपने जीवन में, जिससे हम जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के स्तर को व्यक्तिगत तौर पर थोड़ा सा कंट्रोल करने में हेल्प कर सकें। इस चर्चा के बाद क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपका रिवीजन होगा। अच्छे से चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को आज हम रिवाइज करेंगे। चैप्टर है आपका वायु और जल प्रदूषण के कारण और उससे बचने के क्या तरीके हैं, उपाय, है ना, वो आपको करना है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आप नोट करते जाएंगे। ये एक एक लाइन वाले क्वेश्चन हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसको आप नोट करते जाएंगे और आगे बढ़ते चलेंगे हम। क्वेश्चन है, एयर कंटेन्स कितने % ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है कितने % वायु में पाई जाती है, तो वो है आपका ऑप्शन है 78%, 21%, 0.03% और नन ऑफ दिस, है ना। आप सबको पता है, अगर आपने पढ़ा है तो इसका आंसर होगा 78% ऑफ नाइट्रोजन, 21% ऑफ ऑक्सीजन, 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रेस्ट बचा स्मोक, वाटर वेपर, ये सब के कारण घिरा होता है। क्वेश्चन है, नेम सम एयर पॉल्यूटेंट्स, स्मोक, डस्ट, गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। ये सारे क्या हैं, आपका वायु प्रदूषक की कैटेगरी में आते हैं और वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे, हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। तो क्वेश्चंस को नहीं नोट करेंगे बच्चों, इट्स वेरी टाइम टेकिंग। आप क्या करेंगे, आंसर ही लिख लेंगे लाइन वाइज करके। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है, पूछा गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल एंड दैट इज फॉसिल फ्यूल्स। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो इनकम्प्लीट बर्निंग से, ईंधनों के इनकम्प्लीट बर्निंग से प्रोड्यूस हो जाती है, जैसे कि आपका फॉसिल फ्यूल्स के इनकम्प्लीट बर्निंग से। जो फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में आपके पेट्रोल और डीजल आते हैं, तो उनकी इनकम्प्लीट बर्निंग जब मोटर गाड़ियों में होती है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण ब्लड में जो ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। CFC का फुल फॉर्म क्या है, आप लिखेंगे उसको CFC, डैश लगा के लिख देंगे, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन ताजमहल। क्या प्रभाव पड़ रहा है वायु प्रदूषण का ताजमहल पे। मार्बल ऑफ ताजमहल इज गेटिंग डिस्कलर्ड बिकॉज ऑफ द पॉल्यूटेंट्स इन एयर। वायु में प्रदूषकों की मात्रा बढ़ने से ताजमहल का जो संगमरमर है वो धीरे धीरे अपना रंग बदल रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द राइज इन टेम्परेचर दैट द अर्थ एक्सपीरियंसेस। जो हमारी पृथ्वी को अनुभव हो रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है कि उसका औसत तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बिकॉज सर्टेन गैसेज इन द एटमॉस्फेयर लाइक वाटर वेपर, और ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। ये
सन से यानी सौर ऊर्जा को ट्रैप करती हैं, एनर्जी को अपने अंदर ले लेती हैं, लेकिन उसको वापस एस्केप स्पेस में नहीं करने देती। विदाउट दीज गैसेस हीट वुड एस्केप बैक इनटू स्पेस। अगर ये गैसेस हमारे वातावरण में ना हो तो जो हीट है वो वापस से स्पेस में चली जाएगी और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बना रहेगा, है ना। 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम हो सकता है टेम्परेचर। चूंकि ये गैसेस हैं हमारे वातावरण में, इसलिए जो हमारा हीट है सौर ऊर्जा को जो ट्रैप करती है वो वापस नहीं जा पाती, इसलिए एवरेज टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। डज एसिड रेन अफेक्ट सॉइल एंड क्रॉप्स ऑल्सो, है ना। अम्लीय वर्षा क्या मृदा को और फसलों को भी प्रभावित करती है? तो आंसर है हाँ, अम्लीय वर्षा जो है वो मृदा को और पौधों को भी प्रभावित करती है, फसलों को भी प्रभावित करती है। नेम सम क्लीनर फ्यूल्स, कुछ थोड़ा सा साफ ईंधनों के बारे में हम बात करेंगे जो आपका है CNG, LPG, अनलेडेड पेट्रोल एक्सेट्रा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG एंड LPG? CNG का मतलब है, CNG स्टैंड्स फॉर C फॉर कंप्रेस्ड, N फॉर नेचुरल और G फॉर गैस, और LPG का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। डैश लीड्स टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर, वो है आपका डिफॉरेस्टेशन। जंगलों की कटाई जो है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट के इंक्रीज होने का बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा कारण है। नेम सम ग्रीन हाउस गैसेस, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के नाम पूछे गए हैं जो है आपकी मीथेन। मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस में नाम है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। नेम सम वाटर पॉल्यूटेंट्स, कौन कौन से हैं? सीवेज, टॉक्सिक केमिकल्स, सिल्ट्स, आपका वाहित मल, रसायन, टॉक्सिक केमिकल्स यानी कि आपका जहरीले रसायन, ये सब जो है वाटर पॉल्यूटेंट्स यानी कि जल प्रदूषक के रूप में कार्य करते हैं। नेम एन एम्बिशियस प्लान टू सेव द गंगा रिवर, उस एम्बिशियस प्लान का नाम है गंगा एक्शन प्लान, जो एक महत्वाकांक्षी परियोजना है गंगा नदी को बचाने के लिए। पेस्टिसाइड्स एंड डैश में लिख देंगे वीडीसाइड्स सीप इनटू द ग्राउंड टू पोल्यूट ग्राउंड वाटर, ये जमीन के अंदर चली जाती है ना। पेस्टिसाइड्स और ग्राउंड वाटर, पेस्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स का जो छिड़काव होता है फसलों पर, वो पानी जब सिंचाई होती है तो उसके साथ साथ पानी के अंदर जो है सोख ली, जमीन के अंदर सोख ली जाती है, जिससे हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो पोल्यूटेड हो रहा है। इन विच ईयर गंगा एक्शन प्लान वॉज लॉन्च्ड, इसको फटाफट से लिखते चलेंगे, जितनी तेजी से मैं करवा रही हूँ आप लोगों को उतनी ही तेजी से नोट भी करना है, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। व्हाट इज द एम ऑफ गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान का क्या उसका एम था, क्यों ये गंगा एक्शन प्लान जो है वो लगाया गया? टू सेव रिवर्स बाय रिड्यूसिंग पॉल्यूशन लेवल्स इन द रिवर, नदियों के पॉल्यूशन लेवल को यानी प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए और प्रदूषण से नदियों को बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान जो है वो लगाया गया। व्हाट इज पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर को आप यूजेबल वाटर भी कह सकते हैं। वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। जो आप ड्रिंकिंग वाटर कह सकते हैं, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड पोर्टेबल वर्ड यूज किया गया। पोर्टेबल वाटर का मतलब है वाटर विच इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, है ना। डैश इज द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये क्या है आपका बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे पीने के पानी को सेफ बनाने के लिए क्लोरीनेशन एक ऐसा मेथड है जिससे सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल सकता है। क्लोरीन टैबलेट्स के रूप में भी मिलती हैं, तो इसमें क्या बड़े बड़े टैंक्स में क्लोरीन की टैबलेट्स को डाल दिया जाता है, जिससे उसके अंदर के प्रेजेंट जो माइक्रोब्स हैं वो मारे जा सकें। बॉइलिंग किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर, यस ट्रू, बॉइलिंग कैन किल जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। व्हाट इज क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन क्या है? क्लोरीनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा केमिकल मेथड है
पानी को क्लीन करने के लिए, या हम कह सकते हैं प्योरीफाई करने के लिए, जिसमें क्लोरीन की टैबलेट्स को ऐड कर दिया जाता है या ब्लीचिंग पाउडर को ऐड किया जाता है पानी में एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में, उसका एक निश्चित अनुपात होता है कि इतने लीटर पानी में इतनी टैबलेट्स डालना है या इतने लीटर पानी में इतना ब्लीचिंग पाउडर डालना है ना। तो वो आपका प्रक्रिया, ये आपका जल निगम के द्वारा ज्यादातर किया जाता है, जो पानी सप्लाई करने वाली संस्था है। और अर्बन एरियाज में ये बहुत ज्यादा होता है। जब भी टैप वाटर, जिसको हम कहते हैं कि डायरेक्ट सप्लाई का पानी जब आ रहा होता है, तो अगर आप उसको ग्लास में डायरेक्ट भरते हैं तो जो मिल्की वाटर सा दिखाई पड़ता है आपको, वो केवल उसी क्लोरीन की प्रेजेंस के कारण ही आपको दिखाई पड़ता है, जो थोड़ी देर में आपको गायब हो जाता है। Name the 3 R principles to save water and not waste it. That is R3 principle of reduce, reuse and recycle. What is One Mahotsav? One Mahotsav is an annual pan-India tree planting festival. पूरे भारत में एक साथ वृक्षारोपण का जो त्योहार मनाया जाता है, वृक्षारोपण का जो महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें एक महीना आपका मंथ ऑफ जुलाई के अंदर, एक वीक पूरा लिया जाता है मंथ ऑफ जुलाई के अंदर, और इस वीक में बहुत सारी ट्रीज का प्लांटेशन किया जाता है। वन महोत्सव। व्हाट इज अ कंपोस्ट पिट? कंपोस्ट पिट क्या होती है? कंपोस्ट पिट क्या होती है? कंपोस्ट पिट इज अ होल इन ग्राउंड in which organic wastes are deposited and covered with soil. Compost pit is a hole in ground in which organic wastes are deposited and covered with soil. It is the cheap and good for disposing of a one-time large load of waste. It allows you to improve the soil structure and fertility in a future garden bed. Gangotri Glacier. Next question is, Gangotri Glacier in the Himalayas has started melting because of, answer is global warming. वैश्वीय उष्णन के कारण गंगोत्री ग्लेशियर जो हिमालयाज में है वो पिघलना शुरू हो चुका है। नेम ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड बाय व्हीकल्स, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड किसके कारण प्रोड्यूस होती है? इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल। कार्बन डाइऑक्साइड वो भी रिलीज होती है व्हीकल से नाइट्रोजन ऑक्साइड और स्मोक। व्हाट इज स्मॉग? स्मॉग क्या है? स्मॉग इज द फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर विच इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मॉग जो है वो आपका एक फॉग के जैसी लेयर है वातावरण में, जो धुएं और कोहरे से मिक्स हो करके बन जाती है, जिससे विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा लो हो जाती है। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं स्मॉग के? व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मॉग? द स्मॉग कॉजेज ब्रीदिंग डिफिकल्टीज लाइक एस्थमा, कफ एंड वीजिंग इन ह्यूमन बींग्स। मनुष्यों के अंदर सांस की बीमारियां, आप ये कह सकते हैं कि श्वसन संबंधित बीमारियां, अलग अलग परेशानियां स्मॉग के कारण जो है होती हैं। स्टेट द कंपोजिशन ऑफ गैसेज इन एयर, जिसमें ये इसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है आपका 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है आपका 0.03% और अदर गैसेज हैं 0.97% और आपका वाटर वेपर है 2%, है ना। तो ये कितने परसेंट आपके वातावरण में कौन कौन सी गैस प्रेजेंट है उसके बारे में दिया गया है। विच वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, तो आप लिखेंगे पोटेबल वाटर विच इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ जर्म्स इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। पोटेबल वाटर विच इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ जर्म्स एंड हार्मफुल केमिकल्स। तो पोटेबल वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग विच इज फ्री from all kinds of germs and harmful chemicals. बच्चों इसको नोट करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछ भी सकते हैं आप। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? उसका नाम है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। सहदेवपुर और खैरी कला ये दोनों स्कूलों के बच्चे ठीक से बैठ जाएं और
कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगी, आप हैंड रेज करके बताएंगे तो मैं इससे अंदाजा लगाऊंगी कि आपका चैप्टर जो है वो कॉन्सेप्ट कितने हद तक क्लियर है। फॉसिल फ्यूल्स या जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं जिनके बारे में आपको पढ़ाया गया इस चैप्टर में? यस मैम। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम जयश्री है मैम। जयश्री। कैसे हो आप? तबीयत ठीक है? यस मैम। जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है? यस मैम। सारे बच्चों से पूछ रही हूँ मैं, जयश्री सारे बच्चों से पूछ लो कि मैम पूछ रही है कि चैप्टर क्या पूरी तरह से समझ में आ गया है? ओके, वेरी गुड। तो अब मैं पूछ रही हूँ कि जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। फॉसिल फ्यूल्स। हाँ, फॉसिल फ्यूल्स। बुक मत पलटना क्योंकि किताब में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है। मैं आपको बार बार बता रही थी जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं। डीजल और पेट्रोल, ठीक है, जिससे गाड़ियां चलती हैं वो जीवाश्म ईंधन की कैटेगरी में आते हैं। और इनके इनकम्प्लीट बर्निंग से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? पॉल्यूशन तो होता है बच्चों, प्रदूषण तो होता है, लेकिन प्रदूषण करने वाले अलग अलग गैसेस होती हैं जो वायु प्रदूषक कहलाते हैं। तो पेट्रोल और डीजल के जलने से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जो आपके वातावरण को प्रदूषित कर रही है? वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत कम मात्रा में होती है, पर जो डीजल और पेट्रोल के जलने से प्रोड्यूस होती है वो गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है? और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर वातावरण में बढ़ रही है तो उससे क्या नुकसान हो रहा है? क्या नुकसान होता है मेन? उससे सबसे बड़ा मुख्य नुकसान क्या है? सब बच्चों आपस में चर्चा करके बताओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। आपस में बातचीत करो जयश्री बच्चों से और पूछो कि मैम पूछ रही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर वातावरण में बढ़ रही है तो उससे हमें क्या नुकसान होगा। आपस में डिस्कशन करो बच्चों क्लास में। खैरी कला के बच्चों आप लोग भी डिस्कस करिए आपस में, अभी माइक लेके आपसे भी पूछा जाएगा। डिस्कस करो, और नहीं आ रहा है तो फिर मैं बताऊंगी, लास्ट में बताने के लिए मैं हूँ बैठी। मैम ऑक्सीजन की कमी होती है, वायु दूषित होती है। ये तो तुम लोग अंदाजा लगा के बता रहे हो, एग्जैक्ट पॉइंट ये नहीं, मतलब अगर आपने एग्जाम में ये लिखा तो नहीं आएगा सही, ये तो गलत हो जाएगा। आप लोग जो क्वेश्चन आंसर मैं करा रही हूँ बोर्ड में जो आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या उसको आप नोट कर रहे हो? यस मैम। है ना? तो उसमें मैंने कई बार ये क्वेश्चन नोट करवा दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बढ़ने से क्या नुकसान हो रहा है। इंग्लिश में दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन में आपको, और हिंदी में मैं उसको आपको बोल भी रही हूँ बार बार। अब आप एक मिनट वेट करो। खैरी कला के बच्चों, क्या आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर वातावरण में बढ़ रही है तो उससे हम ह्यूमंस को, मनुष्यों को क्या नुकसान हो रहा है? दोनों लोग बताओ, फिर उसके बाद मैं आंसर आपको बताती हूँ। खैरी कला के बच्चों, यस मैम। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है बेटा, पढ़ाया इसीलिए जाता है ताकि आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़े और आप सीखो अच्छे से, क्योंकि अब तो बड़ी क्लास में जाओगे ना आप लोग, अब 9th में चले जाओगे तो चीजें बहुत कठिन हो जाएंगी। अगर नहीं पूछोगे तो परेशानी होगी आपको, तो टीचर से हमेशा ही पूछना चाहिए, डरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वैसे भी मैं इतना दूर बैठी हूँ, क्या करूंगी दूर से बताओ, पढ़ा ही सकती हूँ बस। यस मैम। हंस रही है जयश्री। चलो खैरी कला के बच्चों बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर वातावरण में बढ़ती है तो उससे क्या नुकसान होगा मनुष्यों को? बड़ा सुंदर सा आंसर है, सारे बच्चों को आना चाहिए। इसका मतलब कि जब पढ़ाया जा रहा था तो ध्यान से नहीं पढ़ रहे थे आप लोग। खैरी कला के बच्चों माइक लो। गुड मॉर्निंग मैडम।
गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? आदेश। आदेश। अच्छा, वेरी गुड नेम। आदेश, ये बताओ कि वातावरण में जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे हमें मतलब मनुष्यों को क्या नुकसान होता है? पूरी क्लास में डिस्कस करके बता लो, सारे बच्चे आपस में चर्चा कर लो। किसी को आता हो पूरी क्लास में आंसर? मैडम जी हमारा हिंदी में साइंस। आपका साइंस हिंदी में है, फिर भी कार्बन, मैं हिंदी में ही तो बात कर रही हूँ, इंग्लिश में तो बोल ही नहीं रही हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर वातावरण में बढ़ जाए तो आपको क्या नुकसान होगा मनुष्यों को? आदेश, पहले हंस लो खूब आराम से, उसके बाद 2 मिनट बाद बात करूंगी। मेरी बात हिंदी में समझ में नहीं आ रही है, मैं हिंदी में ही तो बोल रही हूँ बेटा। देखो, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? प्रदूषण, है ना, वायु और जल प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पूरा हिंदी में समझाया था, हाँ जी। है ना। तो अगर ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो मैं पढ़ाती केवल हिंदी में ही हूँ। इंग्लिश में इसलिए दिखाया जाता है ताकि कुछ जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं वो भी समझ सकें, है ना। लेकिन जो इंग्लिश में लिखा है उसका एक एक शब्द मैं आपको हिंदी में भी बताती हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है? ध्यान से सुनना है मेरी बातों को, ठीक है। देखो, जो पेट्रोल, और सहदेवपुर के भी बच्चे सुन लें, खैरी कला के भी बच्चे, जो पेट्रोल और डीजल है वो दोनों जीवाश्म ईंधन की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। जीवाश्म ईंधन ऐसे ऐसे ईंधन होते हैं जो जीवाश्मों के बहुत लंबे समय तक धरती के नीचे दबे होने के कारण बनते हैं, ठीक। उनका यूज गाड़ियों को चलाने के लिए होता है, जैसे आपकी स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, जीप है, कार है, उसमें पेट्रोल और डीजल भरा जाता है, जिसके जलने से गाड़ी चलती है और उस गाड़ी को उससे ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो जब गाड़ी चलती है तो पीछे साइलेंसर से क्या धुआं नहीं निकलता? धुआं निकलता है। तो उस धुएं में अगर इनकम्प्लीट आप बैठ जाओ आदेश, आराम से बैठ जाओ, अब मैं समझा रही हूँ। आदेश अपनी जगह पे आराम से बैठ जाओ, अब मैं आपको समझा रही हूँ कि जीवाश्म ईंधन जो है पेट्रोल और डीजल, वो दोनों जब जलते हैं तो उसके जलने से, उसकी इनकम्प्लीट बर्निंग से, अगर ठीक तरीके से वो नहीं जला तो उससे धुआं निकलता है गाड़ियों से, जो आप सबको पता है कि प्रदूषण फैलाता है, प्रदूषण का कारण होता है। उसमें मेन पेट्रोल डीजल के जलने से मेन एक जो धुआं निकलता है उसमें आपकी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निकलने का सबसे बड़ा नुकसान ये है, सहदेवपुर के बच्चे भी सुनेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निकलने का सबसे बड़ा नुकसान ये है हम मनुष्यों के लिए कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो जो हम सांस लेते हैं तो हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन गैस को हम अंदर खींचते हैं, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अगर वायु में बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है? हमारी ऑक्सीजन लेके पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, यानी ऑक्सीजन को कैरी करने वाले हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता कम हो जाती है। ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा, है ना। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, कोई भी प्रतियोगिता होगी या आपके टीचर्स भी क्वेश्चन बनाएंगे अगर, तो ये क्वेश्चन बना सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसीलिए मैंने कार्बन डाइऑक्साइड वाला नहीं पूछा, कार्बन मोनोऑक्साइड पूछा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के आपके वातावरण में बढ़ने से हीमोग्लोबिन जो है आपके खून में, हर इंसान के शरीर में ब्लड होता है, रुधिर होता है ना, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। जब भी खून की जांच होती है तो हीमोग्लोबिन का लेवल पता किया जाता है ना। नॉर्मली गर्ल्स में 12 से ऊपर होना चाहिए, बॉयज में 14-15 भी होता है। तो वो जो हीमोग्लोबिन का लेवल है उसमें
वो क्या करता है, वो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को जब हम अपनी सांस में ले लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो हीमोग्लोबिन के अंदर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाए वातावरण में तो ऑक्सीजन को पकड़ने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, इसलिए हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैल नहीं पाता उतना अच्छे तरीके से। अब क्लियर समझ में आ गया सहदेवपुर के बच्चों? अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब मैं बोलती हूँ, पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ तो स्क्रीन पे आपको इंग्लिश में दिखाई पड़ता है, और जहां पे ये आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, ये आपको स्क्रीन में जो ये दिखाई पड़ रहा है बॉक्स जैसा, इस बॉक्स पे ध्यान रखेंगे। ये बॉक्स जहां जहां जा रहा है वो उसी शब्द को मैं पढ़ रही होती हूँ उस समय पे, ये बॉक्स जिस जगह पे होता है। जैसे ये बॉक्स आपको दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से सुनेंगे कैसे। जैसे क्वेश्चन नंबर 34 है ना, हाइलाइटर ऑन किया मैंने, क्वेश्चन नंबर 34। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ क्लोरीनेशन इज डन टू प्यूरिफाई वाटर। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने नोट कर लिया। अब इसको मैं तुरंत हिंदी में भी बोलती हूँ कि पानी को स्वच्छ करने के लिए क्लोरीनेशन की प्रक्रिया कैसे की जाती है। तो ये खैरी कला के बच्चों के लिए है, मैंने उसी लाइन को हिंदी में बोला। अब जब मैंने हिंदी में बोला तो आपको उस समय पे लिख लेना है। आपको उस समय, आप 8th क्लास में हैं तो हर चीज आपको बोर्ड में लिख के दिखाना जरूरी नहीं है। आपको मैंने मुंह से बोल के बताया कि पानी को स्वच्छ करने के लिए क्लोरीनेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, तो उसके बाद आंसर भी है। यहाँ पे आपका बॉक्स दिखाई पड़ रहा है, इस बॉक्स पे ध्यान रखेंगे। बॉक्स में लिखा हुआ है बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर। उसके तुरंत बाद मैंने हिंदी में भी बोला कि पानी में क्लोरीन की टैबलेट्स या ब्लीचिंग पाउडर को मिलाने से वाटर को प्योरीफाई किया जा सकता है, स्वच्छ किया जा सकता है, और इस प्रक्रिया को हम क्लोरीनेशन की प्रक्रिया कहते हैं। या एकदम साधारण शब्दों में, आदेश कह रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एकदम साधारण शब्दों में अगर इसको बोला जाए तो ये लाइन कहेंगे कि जो पानी पॉल्यूटेड था उसमें क्लोरीन मिलाने से, क्लोरीन की टैबलेट्स को मिलाने से उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो क्लोरीनेशन की प्रक्रिया का मतलब पानी के अंदर क्लोरीन की टैबलेट्स को डाल देना, वही है क्लोरीनेशन की प्रक्रिया, है ना। आशा करती हूँ आप लोग उसको ढंग से सुनोगे, और सुनोगे तो समझ में आएगा। मैंने कम से कम 5 बार कार्बन मोनोऑक्साइड वाला और जीवाश्म ईंधन वाला आपको पॉइंट बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपसे पूछा, जिसमें से कुछ बच्चों ने आधा तिहा जवाब दिया, और इसका मतलब ये है कि आपने ध्यान से सुना नहीं था, है ना। तो ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस बच्चों आते हैं। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। अब ध्यान देंगे आप बॉक्स पे, ये बॉक्स जहां जहां जा रहा है इसका मतलब मैं वही शब्द पढ़ूंगी। द बैक्टीरिया प्रेजेंट in the feces of mammals are indicator of dash। जो बैक्टीरिया स्तनपायी जंतुओं के फीसेस में प्रेजेंट होता है, फीसेस का मतलब वेस्ट मटेरियल है ना, उसमें प्रेजेंट होता है, वो किस चीज का संकेतक है, किस चीज का इंडिकेटर है। वो किसका इंडिकेटर है? पानी की क्वालिटी का। तो उत्तर लिखेंगे क्वालिटी ऑफ वाटर। तो उसको आप पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य लिख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया मैमल्स की फीसेस में प्रेजेंट होता है वो पानी की क्वालिटी का संकेतक है, या पानी की क्वालिटी का, पानी कितना पॉल्यूटेड है या कितना स्वच्छ है उसका संकेतक है, उसका इंडिकेटर है। संकेतक को हम इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं। और अगर बात को समझने की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अभी आप क्लास 8th में हैं और एग्जाम देते ही आप किस क्लास में पहुंच जाएंगे? क्लास 9th में, है ना। और 9th में पहुंचने के बाद आपको अगर समझ में नहीं आने लगी ये चीजें, तो 9th में साइंस बहुत टिपिकल हो जाएगी, बहुत कठिन लगने लगेगी, तो इसलिए आपको समझना तो ध्यान से पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर पॉल्यूटेंट्स, है ना। वाटर पॉल्यूटेंट्स किसे कहते हैं? वाटर पॉल्यूटेंट्स से आपका क्या
तात्पर्य है। देखिए इंग्लिश में भी बोला मैंने और हिंदी में भी उसी क्वेश्चन को मैंने सुनाया आपको। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर पॉल्यूटेंट्स, यानी कि जल प्रदूषक। वाटर पॉल्यूटेंट्स का मतलब जल प्रदूषक से आपका क्या तात्पर्य है। इस क्वेश्चन को अगर हिंदी में लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, वाटर पॉल्यूटेंट्स यानी कि जल प्रदूषक से आपका क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, डैश लगाएंगे, द सब्सटेंसेस दैट पॉल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स, यानी कि ऐसे पदार्थ जो पानी को प्रदूषित करते हैं जल प्रदूषक कहलाते हैं, है ना। अब आदेश को मैं बोल रही हूँ कि जो हिंदी में मैं बोल रही हूँ उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। कोई भी बच्चा मुझे लिखता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है ना। आप अगर लिखते चलोगे तो हमेशा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगले सेशन में हम बात करेंगे कि किस तरह से और इजी कर सकती हूँ मैं इस चीजों को, ताकि आपको बच्चों समझ में आए। बच्चों आज की क्लास में आप लोगों ने माइक पकड़ा और बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैम आप लोगों की हेल्प के लिए ही यहाँ बैठी हुई हैं। तो आदेश और जयश्री बच्चों आपस में डिस्कस करके आप समझ लिया करो। कहीं कोई परेशानी हो तो बिना झिझक आपको माइक लेके पूछना चाहिए, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। इसी सेशन में, अगले सेशन में हम और चर्चा करेंगे कि किस तरह से क्लास को थोड़ा सा और सरल बनाया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आज की क्लास में इतना ही। मन लगा के पढ़ें, ध्यान लगा के पढ़ें और आगे बढ़ते चलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।